नागलोक के राजा की मौत के बाद उनका बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आता है, लेकिन युवराज की बहन उसे नागलोक में प्रवेश करने से रोक लेती है क्योंकि उसके भाई ने एक मनुष्य कुल की कन्या के साथ विवाह करके नागलोक के नियमों का उल्लंघन किया था। युवराज की बहन बड़े गुस्से में अपने भाई को वहां से जाने को बोलती है, लेकिन जैसे ही युवराज वहां से जाने लगता है तभी पाताल लोक से 5 सिर वाले नाग देवता बाहर आते हैं। नाग देवता युवराज को नागमणि देकर उसे नागलोक का अगला राजा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी युवराज की बहन नागलोक की रानी बनने के लिए अपने ही भाई की हत्या कर देती है। युवराज की मौत से क्रोधित होकर नाग देवता नागमणि को लेकर वापस से पाताल लोक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से युवराज की बहन की नागलोक पर राज करने की इच्छा अधूरी ही रह जाती है और बहुत सालों बाद अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए ये नाग कन्या मदन नाम के इस आर्कियोलॉजिस्ट का पीछा करते हुए एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी में आती है, क्योंकि मदन नागलोक और उससे जुड़े सभी रहस्यों को दुनिया के सामने लाना चाहता था। मदन को लाइब्रेरी के अंदर से एक बहुत ही पुरानी किताब मिलती है, लेकिन जैसे ही मदन उस किताब को उठाकर उसे पढ़ने की कोशिश करता है तभी किताब के नीचे से वो नाग कन्या बाहर निकलकर मदन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। नागिन को देखते ही मदन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। मदन के बाहर आते ही लाइब्रेरी का इंचार्ज सांप को भगाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो लाइब्रेरी के अंदर से एक लड़की वही किताब लेकर वहां से भाग जाती है। मदन उस लड़की से वो किताब वापस लेने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की मदन को एक सुनसान जगह पर ले जाकर एक नागिन में बदल जाती है। नागिन बनकर लड़की मदन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मदन पास में पड़ी एक लकड़ी की मदद से उस नागिन को डराकर वहां से भगा देता है। नागिन के वहां से जाने के बाद मनसा नाम की ये लड़की एक बहुत पुराने मंदिर में नागमाता मनसा देवी की पूजा करने आती है। नागमाता की पूजा करने के बाद मनसा की मुलाकात अजय नाम के इस लड़के से होती है। अजय को पहली ही मुलाकात में मनसा से प्यार हो जाता है, इसलिए वो मनसा का पीछा करके उससे बात करने की कोशिश करता है। और वहीं दूसरी ओर जैसे ही रात होती है तो मदन अपने घर आकर नागलोक से जुड़े सभी गांवों के बीच में एक कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे उस किताब में लिखे श्री सर्पगिरी मंदिर का नाम याद आता है। मदन अपने असिस्टेंट मणि को उस मंदिर को ढूंढने के लिए बोलता है, लेकिन मणि नागों के डर के मारे मदन के साथ जाने से इनकार कर देता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो वही नागिन खिड़की से होते हुए मदन के घर में घुस जाती है। घर में घुसकर नागिन अपना इंसानी रूप धारण करके मदन के बुक शेल्फ से चोला साम्राज्य की एक पुस्तक निकालकर उससे श्री सर्पगिरी मंदिर के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मणि वहां पर आकर नागिन को देख लेता है। मणि नागिन को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी मणि की आवाज सुनकर मदन जल्दी से नीचे आकर अपने बुक शेल्फ से वही पुस्तक निकालकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस सर्पगिरी मंदिर को वो ढूंढ रहा है वो चोला राज्य के विजयनगर नामक एक गांव में स्थित है। लेकिन इससे पहले कि मदन उस गांव तक पहुंच पाता, ये नागिन दीपिका नाम की एक एक्ट्रेस का रूप धारण करके इस गांव में आती है। दीपिका को देखते ही गांव के सभी लोग उसे घेर लेते हैं और तभी गांव का मुखिया वहां पर आकर दीपिका को अपने घर लेकर जाता है। मुखिया के घर जाकर दीपिका की मुलाकात मनसा से होती है। दीपिका मनसा को देखते ही ये समझ जाती है कि मनसा उसी के बहुत सालों पहले उसके भाई ने एक मनुष्य कुल की कन्या के साथ विवाह करके नागलोक के नियमों को तोड़ा था। दीपिका मनसा की असलियत जानकर उससे किसी पुराने मंदिर के बारे में पूछती है। मंदिर के बारे में पूछने पर मनसा दीपिका को नाग माता के मंदिर में लेकर जाती है। नाग माता के मंदिर में जाकर दीपिका नाग माता की मूर्ति के नीचे से नागमणि को प्राप्त करने की जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मदन भी श्री सर्पगिरी मंदिर को ढूंढते हुए इस गांव में पहुंचता है। मदन गांव में आकर वहां के लोगों से नागराज स्वामी मंदिर के बारे में पूछने की कोशिश करता है और तभी मनसा भी मदन और गांव वालों की बातें सुन लेती है। मनसा मदन के पास जाकर उसे नागराज स्वामी मंदिर के बारे में बताती है। मदन उस मंदिर के बारे में और भी जानकारी इकट्ठी करना चाहता था, इसलिए मनसा मदन को उस मंदिर तक लेकर जाती है, लेकिन मंदिर में आते ही दीपिका मदन और मनसा की आवाज सुनकर अपना नागिन वाला रूप धारण करके मदन का पीछा करना शुरू कर देती है। और जैसे ही मदन मंदिर के अंदर जाता है तो मंदिर के अंदर उसे एक दीवार पर नागलोक तक जाने का रास्ता मिलता है। मदन नागलोक के बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन दीपिका नहीं चाहती थी कि किसी को भी नागलोक के बारे में पता चले, इसलिए दीपिका मदन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मनसा उसे देख लेती है। मनसा जल्दी से मदन को लेकर मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करती है और जैसे ही ये दोनों नागिन से अपनी जान बचाकर बाहर आते हैं तभी अचानक से अजय वहां पर आकर मदन के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि अजय को लगता है कि मदन मनसा को जबरदस्ती मंदिर में लाकर उसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। मनसा अजय को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब अजय मनसा की बात नहीं मानता है तो मदन उसे मार मारकर उसका कुत्ता बना देता है। अजय और मदन की लड़ाई के दौरान एक सांप मनसा के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दीपिका वहां पर आकर उस सांप को पकड़कर उसे अपने गले में लपेट लेती है। सभी लोग दीपिका की इस हरकत के बाद सभी लोगों को उसके ऊपर शक होने लगता है, लेकिन तभी दीपिका सभी लोगों को बताती है कि वो बचपन से ही सांपों के बीच पली बड़ी है। सांपों का खतरा टलने के बाद मदन अपनी रिसर्च पूरी करके वहां से चला जाता है और तभी अजय भी मनसा के पास आकर उसके ऊपर शक करने के लिए उससे माफी मांगता है। अजय मनसा को मनाने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मनसा का पिता वहां
पर आ जाता है। मनसा अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, और मनसा के समझाने के बाद मनसा का पिता अजय को धमकी देता है कि अगर वो वापस इनके गांव में दिखाई दिया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अजय मनसा के पिता की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अजय वापस से मनसा के पास आता है। मनसा से मिलकर अजय मनसा को बताता है कि उस दिन घर जाने के बाद मनसा के पिता ने अजय के घर में घुसकर अजय को बहुत मारा, और मनसा अजय की ऐसी हालत देखकर रोते रोते अजय से माफी मांगती है। लेकिन अजय मनसा को उसके साथ गांव छोड़कर भागने को बोलता है, और अजय मनसा को शादी का झांसा देकर उसको अपने साथ भागने को बोलता है, और मनसा भी अजय की बात मानकर उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन मनसा अजय के साथ भागने से पहले एक आखिरी बार नागमाता की पूजा करने के लिए जाती है, और नागमाता की पूजा करने के बाद मनसा अजय की बाइक पर बैठकर भाग जाती है। लेकिन जैसे ही अजय मनसा को लेकर गांव से बाहर निकलता है, तभी एक गाड़ी अजय और मनसा का पीछा करना शुरू कर देती है, और थोड़ी आगे जाने पर मनसा को अजय के सिर से बहता हुआ खून दिखाई देता है, जिसके बाद मनसा अजय से बाइक रोकने को बोलती है। मनसा के कहने पर अजय बाइक को रोककर सड़क के किनारे बैठ जाता है, और तभी वो गाड़ी भी इन लोगों के पास आती है। मनसा उस आदमी से अजय को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए मदद मांगती है, और अजय के साथ साथ जैसे ही मनसा भी उस गाड़ी में बैठती है तो ये आदमी मनसा को पकड़ लेता है। मनसा अपनी जान बचाने के लिए अजय को आवाज लगाती है, लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि अजय के साथ साथ जैसे ही मनसा भी गाड़ी में बैठती है तो अचानक से ये आदमी मनसा को पकड़ लेता है। मनसा अपनी जान बचाने के लिए अजय को आवाज लगाती है, और तभी उसे पता चलता है कि अजय ने ही मनसा को पैसों के बदले में बेच दिया है। अजय के जाने के बाद ये आदमी मनसा को बेहोश करके उसे अपने अड्डे पर लेकर आता है, जहाँ पर इन लोगों ने मनसा जैसी और भी बहुत सारी लड़कियों को बंदी बना रखा था। मनसा इन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए नागमाता से प्रार्थना करती है, और तभी ये आदमी मनसा और उसके साथ साथ बाकी सभी लड़कियों को एक कंटेनर में बंद करके उसे अपने बॉस अजगर भाई के पास भेज देता है। अजगर भाई भारत से लड़कियों को किडनैप करके उन्हें दूसरे देशों में बेचने का काम करता है, और जब ये कस्टम ऑफिसर अजगर भाई को रोकने की कोशिश करता है तो अजगर भाई इस कस्टम ऑफिसर को अपने पेट पायथन का शिकार बना देता है। कस्टम ऑफिसर को ठिकाने लगाने के बाद अजगर भाई मनसा और बाकी सभी लड़कियों को दूसरे देशों में भेजने के लिए अपने रिसोर्ट पर लेकर आता है, लेकिन तभी मदन भी मनसा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। मदन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर मनसा को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी मदन को बेहोश करके उसे अपने बॉस अजगर भाई के पास लेकर आता है। अजगर भाई मदन को एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर समझकर अपने आदमियों से उसका काम तमाम करने को बोलता है, और अजगर भाई की बातें सुनकर मनसा मदन की जान बचाने के लिए अजगर भाई से उसकी जान की भीख मांगती है। लेकिन ये मोटा आदमी मनसा को अपने साथ ले जाकर उसे भी बाकी लड़कियों के साथ कमरे में बंद कर देता है, और मोटे आदमी के वहाँ से जाने के बाद मनसा एक दीवार में सिर पटक कर अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये मोटा आदमी कमरे में आकर मनसा को रोक लेता है। ये मोटा आदमी मनसा को घसीटते हुए उसे अजगर भाई के पास लेकर जाता है। अजगर भाई मनसा को सबक सिखाने के लिए उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है, और बॉक्स के अंदर जाते हुए जहरीले धुएं की वजह से धीरे धीरे मनसा बेहोश होने लगती है, और पूरी तरह बेहोश होने के बाद उसे अपने सपने में नागमाता दिखाई देती है, और थोड़ी देर बाद जैसे ही मनसा की आंखें खुलती हैं तो मनसा भी एक नागिन का रूप धारण करके उस बॉक्स से बाहर आ जाती है।